Hello everyone, welcome back to AR Mathematics Coaching, a channel for all the solution of your mathematics queries. Hi ninth class, how are you बच्चा? All good? Okay, आज आपका नाइन्थ क्लास का फर्स्ट सेशन हो रहा है और मैं चैप्टर सेकंड स्टार्ट करा रही हूँ. सो चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी बुक का आपका चैप्टर सेकंड दिस इज पॉलिनोमियल. तो आपको बच्चा मैं सबसे पहली बात कि आप आज फ्रेश नोटबुक लेना, सबसे फ्रेश नोटबुक, उसमें कुछ काम नहीं होना चाहिए मैथमेटिक्स के अलावा. उससे जब तक मैं आपको बोल ना दूं कि बच्चा नोट करना स्टार्ट करो, क्योंकि वीडियो में क्या है आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे क्या करना है. आप मेरे कंसेप्ट नहीं सुनोगे सीधा नोट करने लग जाओगे, ऐसा नहीं करना. ओके, तो आपको फ्रेश नोटबुक निकाल लो. आपको जब तक मैं बोल नहीं देती कि बच्चा नोट करो तब तक नोट नहीं करना. अभी सिर्फ सुनो कि मैं एक्चुअली बोल क्या रही हूँ, क्योंकि आपका कंसेप्ट सिर्फ नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ पॉलिनोमियल चैप्टर है पॉलिनोमियल. और सबसे पहले जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होते क्या है और इसका काम क्या है. तो पॉलिनोमियल बच्चा होता क्या है? पॉलिनोमियल होता है बहुत सारे टर्म्स को मिलाकर जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल. अब टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं जस्ट लाइक दिस. दिस इज अ पॉलिनोमियल. कैसे? क्योंकि ये एक टर्म है, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म. ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 भी हो सकती है. तो इसमें कोई वो नहीं कि तीन ही टर्म वाले पॉलिनोमियल होते हैं, नहीं. तो तीन टर्म्स को मिलाकर यहाँ पर एक पॉलिनोमियल बन रहा है. दिस इज 4x³ + 2x + 5. तो ये पॉलिनोमियल कैसे बना? जब बहुत सारी टर्म्स को मिलाकर जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल. इसका एक फॉर्मेशन होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल. कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, और हमेशा वेरिएबल की पावर होगी जो हमेशा क्या होगी? होल नंबर्स पे होगी. किसमें होगी? होल नंबर्स में. एज इज प्लस माइनस, यहाँ माइनस भी हो सकता है तो कोई इशू नहीं है. प्लस माइनस, फिर सेम यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है. तो ये होती है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल. तो आपको पता चल गया पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुत सारी टर्म्स को मिलाकर जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल. सिंपल. कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट? कैसे, क्या बना, क्या बना? सिंपल. अब देखो हमेशा ये बात याद रखना कि ये पावर जो है दिस कैन नॉट बी नेगेटिव. ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. अगर आपका कोई एक्सप्रेशन ऐसे बन रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है? नेगेटिव. सिंपल डिफरेंस. ठीक है, नोट करो सर. आई होप आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा. ना बच्चा, मैं आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 2.1 एक्सरसाइज 2.1 कवर करा दूंगी. ओके, आज इस वीडियो में 2.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी. तो आप ध्यान से सुनना. मेरे पास आपकी बुक का पीडीएफ है. अगर जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है अभी तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. हमारे पास है. मैं इवन क्वेश्चन भी यहाँ पे नोट कर दूंगी. तो आपको ऐसे नहीं करना एकदम कि मेरे पास बुक नहीं है मैं कैसे पढ़ूंगा, ये इश्यूज नहीं देने. ठीक है. नाउ 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है मैं आपको बता देती हूँ. क्वेश्चन कह रहा है which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not. और आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए. तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे एक्सप्रेशंस बताओ, जो आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं उनमें से बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल के हैं. मैंने आपको बताया अभी वेरिएबल का मतलब क्या होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4x² - 3x + 7. बच्चा मैंने आपको बताया वेरिएबल मींस दिस. यहां पर इस पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है दैट इज x. अगर यहां पर y होता तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हो जाते हैं? 2. यानी दिस पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल. बट ये 2 वेरिएबल नहीं है क्योंकि
यहाँ पर क्या है, x है, मतलब कि यहाँ पर इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है। अगर इधर भी x होता तो भी हम इसे क्या कहते हैं, वन वेरिएबल। तो यस, इसका आंसर है यस, दिस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। Okay, now second question is y square plus under root 2। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम अगेन y यानी हमारा वेरिएबल है और वेरिएबल एक ही वेरिएबल दिख रहा है इस एक्सप्रेशन में। तो यस, इसका आंसर भी सेम है, यस, दिस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कोई डाउट बच्चा, कोई डाउट? सिंपल, आपको देखना क्या है कि एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं। अगर एक वेरिएबल है तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। ओके, सिंपल, आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ थर्ड इज 3 अंडर रूट t प्लस t अंडर रूट 2। अब इस क्वेश्चन में क्या है बच्चा, इसमें कोई पावर ही नहीं है, विच मीन्स अगर पावर नहीं है तो कोई पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो अब यहां लिखो, नो दिस इज नॉट इवन अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट इवन अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें पावर ही नहीं है। मैं आपको बताया था जब पॉलिनोमियल का मैंने कोई एक्सप्रेशन का एग्जांपल दिया था, ऊपर पावर हमेशा होल नंबर्स में होनी चाहिए। अगर नेगेटिव में पावर होती तो मैं बोल देती पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन यहाँ पर पावर्स ही नहीं है, which means ये पॉलिनोमियल नहीं है। Now question number 4 is y plus 2 by y। अब इसमें भी सेम चीज है क्या, कि ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर्स नहीं है। ओके, तो सेम, नो दिस इज नॉट इवन अ पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आई होप आपको यहाँ पे दिखे। फिफ्थ क्वेश्चन है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15। बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ऐसे पॉलिनोमियल फाइंड करो जो वन वेरिएबल के हैं, और आपको दिख रहा है कि इधर पावर्स तो है, which means ये पॉलिनोमियल तो है, बट वन वेरिएबल के नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x, y एंड z, t, तो मतलब 3 वेरिएबल्स हैं। तो लिखो, नो दिस पॉलिनोमियल इज नॉट इन वन वेरिएबल बिकॉज इट हैज 3 वेरिएबल्स। ओके, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड t, सो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ये पॉलिनोमियल तो डेफिनेटली है क्योंकि इसके पास क्या है, पावर्स हैं और बहुत सारी टर्म्स हैं, बट ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। गॉट इट? नाउ नोट कर लो बच्चा से। ओके बच्चा, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको याद होगा तो मैंने 8th क्लास में बताया था कोएफिशिएंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोएफिशिएंट बोल रहा है निकालो किसका, x स्क्वायर का। तो आपको क्या कह रहा है कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट निकालो। उससे पहले मैं आपको जिन बच्चों को नहीं पता कि कोएफिशिएंट होता क्या है वो बता देती हूँ। कोएफिशिएंट बच्चा क्या होता है, वेरिएबल, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल के आगे यानी लेफ्ट और राइट दोनों जगह जो भी आगे पीछे जो भी नंबर्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। जैसे अगर मैं बोलूं 3x स्क्वायर और b, और आपको बोला है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर को छोड़कर बाकी नंबर जो भी बचे
यहाँ पर ऐसे आ जाती वाई स्क्वायर। अब बोल रहा है कि बताओ कोफिशिएंट निकालो, सिर्फ एक्स स्क्वायर का बोला है क्वेश्चन में कि कोफिशिएंट निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो आप ये लिखोगे 3b प्लस वाई स्क्वायर। नो, क्योंकि हमें वाई स्क्वायर से कोई मतलब है ही नहीं, हमें सिर्फ बोल रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, विच मीन जहां जहां भी एक्स स्क्वायर होगा वहां पे मैं क्या लिख दूंगी, कोफिशिएंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3b प्लस 6 is the coefficient of x square। ठीक है, तो आपको पता चल गया कोफिशिएंट होता क्या है। अब इस क्वेश्चन में सेम बात बोली है कि कोफिशिएंट निकालो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट निकालो, लेकिन किसका, सिर्फ x स्क्वायर का। तो आपको बस क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना, आपको देखना है कि किस क्वेश्चन में x स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें कह रहा है कोफिशिएंट निकालो। तो आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का है, मुझे ये देखनी है बस। तो इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 तो हर जगह छुपा होता है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे पीछे कुछ नहीं है, विच मींस 1 है, तो 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ, पूरी लाइन आप लिखो, अच्छे से लिखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। मुझे क्यूब से मतलब नहीं, मुझे कांस्टेंट नंबर से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ क्या देखना है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर बोला है। क्वेश्चन पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स क्यूब बोला होता तो मुझे एक्स स्क्वायर से मतलब नहीं होता, मुझे फिर किससे मतलब होता, एक्स क्यूब से। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो मुझे अभी फिलहाल एक्स स्क्वायर से मतलब है, और एक्स स्क्वायर के आगे पीछे कोई नंबर नहीं है, विच मींस 1। तो 1 तो कंफर्म है, बट ये जो माइनस का निशान आप देख रहे हो, इसे भूलना नहीं है, इट मींस यहाँ पे माइनस भी आएगा। तो -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ, यानी लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। गॉट इट। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है पाई अपॉन में 2 x की पावर 2 प्लस x। इसमें कह रहा है कोफिशिएंट निकालो। तो वही एज हम जो करते हैं, हमें क्या देखना है एक्सप्रेशन में कि x स्क्वायर कहां है। तो ये रहा x स्क्वायर, इसके आगे पीछे कोई नंबर आपको दिख रहा है, नहीं, मेरे पास ये दिख रहा है। तो दिस इज द कोफिशिएंट, पाई बाय 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है √2 x माइनस 1। तो अब यहाँ आप देखो, हमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालना है, बट यहाँ पर x स्क्वायर है ही नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिखना है, आपको लिखना है इज नॉट द प्रेजेंस ऑफ x स्क्वायर, हियर इज नॉट प्रेजेंस ऑफ x स्क्वायर, सो नो कोफिशिएंट। यानी कोफिशिएंट क्या है, 0। ओके, नोट करो इसे। बच्चे नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आपको 1 और 2 समझ आ गए हैं ना अच्छे से। कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेती हूँ क्योंकि ये लिखा है गिव 1 एग्जाम्पल, मतलब आपको खुद एग्जाम्पल क्रिएट करना है। हमें बोला है एक एग्जाम्पल खुद क्रिएट करो, ईच ऑफ binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। अब बच्चा ध्यान से सुनो, कुछ मैं नोट नहीं करा। अब क्या बोल रहा है, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब जिस
क्या है एंड ये वर्ड क्या है। डिग्री तो चलो मैं बाद में बात करूंगी। अभी बाइनोमियल और मोनोमियल मैंने 7th 8th में भी बताया था आपको। मोनोमियल होता है वन टर्म एक्सप्रेशन, ऐसा जैसे कि 3x ओनली, तो दिस इज मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है कि जब इसमें कुछ ऐड हो जाए, यानी दो टर्म्स आ जाए, टू टर्म्स की एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, बाइनोमियल। वन टर्म की एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, मोनोमियल। ठीक है, ये मैंने 8 में बताया था आपको, भूल जाते हो, आपकी आदत है। तो 3x + 5 यानी ये दो टर्म्स का एक्सप्रेशन है, तो ये क्या है, बाइनोमियल है। और ये वन टर्म का एक्सप्रेशन है, तो ये क्या है, मोनोमियल। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल, मतलब खुद क्रिएट करो एक ऐसा एग्जांपल जिसकी बाइनोमियल डिग्री कितनी हो 35 एंड मोनोमियल डिग्री कितनी हो 100। और ईच लिखा है, मतलब कि दोनों के अलग अलग एग्जांपल देने हैं। तो मतलब अगर मैं बाइनोमियल डिग्री बनाऊं तो मैं इसी एग्जांपल ले लेती हूं ना बच्चा। बाइनोमियल डिग्री बनाने मतलब टू टर्म्स है, बाइनोमियल की बात कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल पे मुझे क्या लगानी है, डिग्री, एंड दैट इज 35। तो दिस इज माय आंसर। मैंने क्या करा, बाइनोमियल टर्म ले ली। बाइनोमियल टर्म कौन सी टर्म्स होती है, जिनके टू टर्म्स होती हैं। अब टू टर्म्स हैं, दोनों के यहाँ पे वेरिएबल की कौन सी डिग्री लगा दी, 35। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। अगर क्वेश्चन में यहाँ 40 मेंशन होती तो आपको यहाँ पे 40 ही डिग्री लिखनी होती। और बोला दूसरा एग्जांपल भी क्रिएट करो जिसकी मोनोमियल डिग्री कितनी है 100, व्हिच मींस मोनोमियल मतलब वन टर्म, और वन टर्म की डिग्री कितनी मैंने दे दी वेरिएबल की 100। तो दिस इज माय आंसर। ओके, नोट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ, हाँ लिखा राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको बताना है, डिग्री बतानी है। आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनकी डिग्री बतानी है। डिग्री कैसे बताते हैं और डिग्री होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है राइट द डिग्री ऑफ each of the following। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, 5x³ + 4x² + 7x। बच्चा डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। आपको देखना है कि आपके सामने जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो आपकी हाईएस्ट पावर आपको दिख रही क्या है, इसकी क्या है डिग्री, क्या है बच्चा, डिग्री इज 3। क्यों, एज x की पावर 3 इज द हाईएस्ट पावर। डन। सेम क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4 - y²। अब इसमें डिग्री क्या है, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपको देखनी है पॉलिनोमियल में, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो डिग्री is 2 as y² is the highest power। कोई डिफिकल्टी, इजी है ना। आपको सिर्फ क्या देखना है पॉलिनोमियल में, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिग्री आपको बतानी है, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो एक्सप्रेशन में आपको देखना है पॉलिनोमियल में कि हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो डिग्री इज 3 because x की पावर 3 is the highest power. Either degree is 2 because y² is the highest power. Now third question is 5t - √7। Now t की पावर कुछ गिवन नहीं है तो we assume 1. So degree is 1 as t is the highest power. Okay. Now question number 4 is 3। क्वेश्चन है सिर्फ 3। अब बताओ इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे कोई पावर ही नहीं है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, वेरिएबल नहीं है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, डिग्री इज
नहीं है मतलब 1 है, और 1 कब होता है जब किसी वेरिएबल की पावर क्या होती है 0, तो डिग्री इज 0। गॉट इट? नोट करो इसे। Okay, now last question is question number 5, and that is classify the following as linear, quadric and cubic। आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि क्या करो, क्लासिफाई करो कि हमने जो आपको एक्सप्रेशन दिए हैं फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको में से बताना है कौन से क्यूबिक है, कौन से लीनियर है और कौन से क्वाड्रिक है। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे बताना है। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्लासिफाई द following as linear, quadric and cubic polynomial। बच्चा आपको ना पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे बोल रहा है क्लासिफाई करना है, मतलब आपको खुद बताना है कि कौन से क्या है। आपको इन तीनों वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, लीनियर का, क्वाड्रिक का एंड क्यूबिक का। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट में एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ, x² + x। अब ये अगर आपको ध्यान से देखो तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि ये दो टर्म्स का है, राइट। इधर जब यहाँ पे बोले लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक, तो यहाँ पे टर्म से कोई लेना देना नहीं है, किसकी कितनी टर्म है डजंट मैटर, मैटर इज किसकी कितनी पावर्स है, मतलब किसकी कितनी डिग्री है। तो यहाँ दो एक्सप्रेशन है, इसका कोई दो टर्म्स है, इसका कोई रोल नहीं है, रोल है डिग्री का। तो अगर आपकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, अगर आपकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, और अगर आपकी डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर आपकी अब यहाँ पे डिग्री क्या है इस क्वेश्चन में, आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो दिस इज, मैं क्लासिफाई कर रही हूँ कि ये क्या है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। कोई डाउट कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कैसे है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज x - x³, नाउ इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, व्हिच मींस क्यूबिक। ये कहां लाया हो रहा है क्यूबिक में, सो इसका आंसर है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको देखना है हाईएस्ट डिग्री मेरी कौन सी है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज y + y² + 4। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये क्या है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री मेरी क्या है 2, which lies on quadric polynomial। तो दिस इज आंसर quadric polynomial। ये कहाँ लाई कर रहा है polynomial। Okay, now fourth question is 1 + x। पावर कुछ भी नहीं गिवन, मतलब 1 है और ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्चुअली पार्ट 5 है 3t। यहाँ पे पावर्स कुछ नहीं है तो ये भी कहाँ लाई कर रहा है लीनियर पॉलिनोमियल। पार्ट 6 इज r²। हाईएस्ट पावर क्या है 2, which is lies on quadric, so यहाँ पे आंसर में क्या है quadric पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 है 7x⁻3। अब ये 3 से हाईएस्ट पावर 3 है तो ये कहां लाई कर रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। डन डन। तो आज आपकी 2.1 कंप्लीट हो गई है। आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 का, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए, फिलहाल अभी से नोट कर लो।
बच्चा आज आपकी 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। मैं होप कर रही हूँ कि आपको समझ आ गया अच्छे से। कोई भी कंसेप्ट अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे यहाँ समझ नहीं आया, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करो, मैं वहाँ अवेलेबल हूँ। ओके, तो इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2.1 से रिलेटेड कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करो। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बच्चा, अगर मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।